खबर उत्तर प्रदेश की मऊ जनपद से है। आपको बता दें, मऊ जनपद से 5 बार विधायक रह चुके बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इस समय प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। एक एक करके विधायक के होटल, ऑफिस, अवैध जमीन पर प्रशासन का डंडा आए दिन चल रहा है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही व उनसे संबंधित मामले के बारे में जब प्रखर समाज सेवी वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक सिंह से बात की गई तो श्री सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्या कुछ बताया, देखिए यह रिपोर्ट। और आज सुनने में आ रहा है कि मुख्तार अंसारी के पास लगभग अरबों की संपत्ति है, तो जिस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो उसको लेकर के आपको क्या लगता है? अरबों की संपत्ति जो आप बता रहे हैं वो अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति है। पहली बार ये मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ने आए थे। एक पुरानी जिप्सी और एक पुरानी 800 थी। आज दर्जनों गाड़ियां से बेटा चलता है। 20-25 गाड़ियां इनके परिवार में लग्जरी गाड़ियां हैं, कई करोड़ की गाड़ियां हैं। आखिर आया कहाँ से? इनका धंधा तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, न इन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई, न कोई इन्होंने बिजनेस किया। यह सब पैसा अपराध से अर्जित पैसा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय पूज्य योगी जी को, जिन्होंने माफिया तंत्र की कमर तोड़ कर रख दी है। और आने वाले समय में महाराज जी इसी तरह कार्रवाइयाँ करते रहे, चलती है। उन्होंने कहा भी है कि चलती रहेगी। तो आने वाले समय में आप देखेंगे ये लोग जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच जाएंगे पुनः। सर, मतलब इस समय जो इनका होटल तोड़ा जा रहा है तो उसको लेकर के क्या इनकी थी या ये आपराधिक दुनिया से हड़पा हुआ था? एक तो पहली बात कि अपराध के पैसे से बनवाया गया था, और दूसरे सरकारी जमीन पे नक्शे के विपरीत काम हुआ है। कोई प्रशासन ऐसा काम नहीं कर रहा है कि जबरदस्ती किसी को गिराया तोड़ा जाए। जब उसमें लीक से हट के, कानून से हट के जो काम हुए हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है। और ये लोग कानून तोड़ने का काम हमेशा से किए हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो। सर, इनकी राजनीतिक सफर के बारे में आपको मतलब कहाँ तक पता है और इनकी राजनीतिक सफर कब शुरू हुई? लगभग ये पहली बार चुनाव निर्दल लड़े थे या किसी अपने पार्टी बना करके लड़ी थी? पहली बार चुनाव ये गाजीपुर से लड़े थे और वह चुनाव जेल से लड़े थे, या चुनाव हारे हुए थे। उसके बाद ये जब मऊ के दंगे की घटना हुई, दंगा इन्होंने करवाया, दंगे में इनकी अहम भूमिका रही। ये जेल गए और जेल में जाने के बाद अंदर से ही उन्होंने साजिश करके माननीय विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या करवाई। और जब इनकी जमानत होनी थी तो यहाँ बनारस में मायावती जी ने कार्यक्रम रखा, और इस कार्यक्रम में यहाँ से जेल से निकलते हैं गाजीपुर से और सीधे जो है पहुँचते हैं वहाँ मंच पे बनारस में। और वहीं तुरंत मायावती जी इनको जो है Y+ की सुविधा देती है सुरक्षा की। अब जब इस तरह का संरक्षण जी, जब इस तरह का संरक्षण ऐसे लोगों को दिया जाएगा तो माफियाओं का मनोबल बढ़ेगा, दिमाग खराब होगा। और इसके बाद देखिए इन्होंने और इनके परिवार ने कितनी, अफजाल अंसारी ने कितनी बार जो है इनके खिलाफ बयान दिया था। अखिलेश जी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा था। वो मुख्यमंत्री थे और उनके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा था। लेकिन वही अखिलेश जी जब अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते हैं तो उनके चुनाव प्रचार करने के लिए गाजीपुर आते हैं। तो इस तरह की गिरावट राजनीति में ही आई है। अपराधी तो अपराध के लिए है ही हैं, लेकिन यह जो गिरावट आई है यह राजनीतिक लोगों में भी आई है। और यह बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब बात है। सर, मतलब इससे मतलब आने वाले समय में इससे मतलब जनता में क्या संदेश जाएगा? आने वाले समय में जिस तरह माफियाओं के खिलाफ पहली बार आज़ादी के बाद माननीय योगी जी की अगुवाई में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, यह कभी देखा सुना नहीं गया था। और इसका बहुत अच्छा संदेश जनता में जा रहा है। जनता बहुत ही प्रसन्न है इस कार्रवाई से, और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाना है। ठीक, धन्यवाद।